Assalamu alaikum and welcome back to another topic of pharmacology and today we will discuss about prostaglandins। आज के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके थेराप्यूटिक यूजेस एंड देन उसके एडवर्स इफेक्ट। सबसे पहले अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यानी कि ये म्यूकस सेल इसको प्रोड्यूस करेंगे और ये जो HCl की सिक्रेशन है उसको कम करेंगे बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज जैसा कि एक एंजाइम है जो AMP की सिंथेसिस करवाता है फ्रॉम ATP से, और वो आगे से इनहिबिशन करेंगे प्रोटीन काइनेज एंजाइम की। उसके बाद अगर हम देखें तो ये सिक्रेशन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड बायोकार्बोनेट और साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट है। अभी तक हमने जितने भी ड्रग्स पढ़े उसमें हमने देखा कि एंटी एसिडिक साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट हमें प्रोवाइड कर रहे थे। सेकंड हमने म्यूकोसल एजेंट्स के बारे में देखा, वो भी हमें साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट बात कर रहे थे। और थर्ड प्रोस्टाग्लैंडिन है जो कि साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट हमें प्रोवाइड करेंगे। साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट हमने डिस्कस किया था, मैं शॉर्ट तक यहाँ दोबारा बता देती हूँ कि सेल्स की वो एबिलिटी के उनके एक सेल्स के अंदर क्या एबिलिटी है कि वो किसी डिजीज़ के अगेंस्ट किस तरह से फाइट कर सकते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली क्या करेगा, म्यूकोस और बायोकार्बोनेट की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, क्योंकि बायोकार्बोनेट जो कि हमारे पास एक बेस है ताकि जो एसिड है वो म्यूकस वॉल को डैमेज ना कर सके। थर्ड में हम बात करें तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इज थॉट टू बी इन्वॉल्व इन द पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक कल्चर, यानी अगर आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से आपको पेप्टिक कल्चर की कोई भी पैथोजेनिस हो जाएगी, बिकॉज वी डिस्कस दैट दे आर स्टिमुलेटिंग द म्यूकस एंड बायोकार्बोनेट। सो इसलिए अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इससे पेप्टिक कल्चर की कोई पैथोजेनेसिस हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मीजोप्रोस्टल इस क्लास का ड्रग है। साइटोटैक जो कि इसका एक ब्रांड नेम है, सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग लेबोरेटरी में बनता है। उसके बाद ये क्या करेगा, इट विल प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम इंजरी बाय इनहेंसिंग लोकल प्रोडक्शन ऑफ म्यूकोस और बायोकार्बोनेट, यानी ये क्या करेगा कि जो म्यूकोस और बायोकार्बोनेट की सिक्रेशन को इंक्रीज करके गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरी। Secondly, it will promote the local cell regeneration and help to maintain the mucosal blood flow। अब क्या करेगा कि जो सेल्स डैमेज हुए होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर जब होता है उसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाती है। तो ये बेसिकली जो सेल की रीजनरेशन का प्रोसेस है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये एक साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट है, तो ये बेसिकली सेल की रीजनरेशन का प्रोसेस को प्रमोट करेगा ताकि जो नए सेल हैं वो वहाँ पे आ जाए और नए सेल की वजह से जो है वहाँ पे म्यूकोसल लेयर वो बन सके और जो म्यूकस और बायोकार्बोनेट की वहाँ पे फिर सिक्रेशन होगी। अब हम बात करें थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में, तो इट इज़ यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनसेड इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर, यानी वो अल्सर जो एनसेड्स के एक्सेसिव यूज़ की वजह से हो जाते हैं उनकी प्रिवेंशन के लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन के क्लास ऑफ ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, डोजेज दैट आर थेराप्यूटिक इनफ टू ट्रीट ड्यूडिनल अल्सर फ्रॉम ऑफन एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया। अब वो डोजेज जो हम यूज़ करते हैं फॉर ड्यूडिनल अल्सर के लिए, उससे हमारे पास क्या एडवर्स इफेक्ट आ सकता है कि हमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया की कंडीशन हो सकती है। उसके बाद है इट इज़ लेस इफेक्टिव देन H2 एंटागोनिस्ट एंड द PPI फॉर एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, यानी अब ये जो ड्रग हैं ये लेस इफेक्टिव हैं एज कम्पेयर टू H2 एंटागोनिस्ट एंड PPI, क्योंकि PPI के बारे में हमने पढ़ा कि दिस इज़ वेरी एग्रेसिव थेरेपी और ये हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दे सकते, हम शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं। और इसके अंदर टोटली हम जो था एक हमारे पास जो मेन प्रोटॉन पंप था उसको उधर से ही हम सिक्रेशन को ब्लॉक कर रहे थे। अगर हम एंटी एसिड की बात करें तो दैट आर नॉट प्रिवेंट ओवर प्रोडक्शन, वो एसिड की जो ओवर प्रोडक्शन थी उसको प्रिवेंट नहीं कर रहा था। और लेकिन फिर भी अब प्रोस्टाग्लैंडिन HCl की सिक्रेशन को इनहिबिट भी कर रहे हैं और सेम टाइम ये साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर लेस इफेक्टिव एज कम्पेयर टू H2 एंटागोनिस्ट एंड PPIs। उसके बाद क्लिनिकली अगर हम बात करें तो ये क्लिनिकल इफेक्टिव तब भी है अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन की डोजेस को हाई डोज प्रोवाइड करें, फिर ही जाके ये जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन है उसको कम कर सकते हैं और जो म्यूकोसल डिफेंस का जो मैकेनिज्म है उसको इन्हेंस करेंगे। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट में जो मीजोप्रोस्टल है इट विल प्रोड्यूस द यूट्रन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अब जो यूट्रन की कॉन्ट्रैक्शन है वो एट सम टाइम लाइफ में हमें चाहिए होती है, नॉट एवरी टाइम, लेकिन मीजोप्रोस्टल ड्रग यूज़ करने की वजह से जो यूट्रन की कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रोड्यूस होगी। उसके बाद ये एबॉर्शन की काज बन सकता है जिसमें आपका जो फीटस है वो वेस्ट हो सकता है। सेकेंडली, इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेग्नेंट लेडी,
यानी कि प्रेग्नेंट लेडी में हमें जो कॉन्ट्रैक्शन है यूट्रन की वो चाहिए एट द एंड। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी मीज़ोप्रोस्टल ड्रग को यूज़ करती है तो इट विल रियली हार्मफुल फॉर हर। और दूसरा ये जो आपका जो भी उसका जो फीटस होगा वो पूरे का पूरा वेस्ट हो सकता है। डोज रिलेटेड डायरिया एंड नोजिया आर द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट। प्रोस्टाग्लैंडिन के जो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट आते हैं वो यही है कि डायरिया और नोजिया। लेकिन अगर कोई पर्सन इस ड्रग को यूज़ कर रहा है तो उसको फिर चाहिए कि वो प्रॉपर जिस तरह प्रेस्क्राइब की गई है उस तरह से ले, कितने दिन तक लेनी चाहिए, डोज को पूरा कंप्लीट करे, तो इट विल लिमिट द यूज़ ऑफ दिस एजेंट।